Hello everyone, welcome back to my channel Accountancy with Lalita. Hope you can hear me. Am I audible? Okay, so today we are starting illustration number 2. This illustration is telling you about the treatment of realization expenses. There are many methods to deal with realization expenses. So in this question, you will learn all the methods. रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को किस तरह से हम डील कर रहे हैं. कई बार वो पार्टनर भी करता है, फर्म करती है, फर्म पार्टनर के बिहाफ पे, पार्टनर्स फर्म के बिहाफ पे. तो इस क्वेश्चन में हम ये सारी चीजें देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन नंबर 2. Past journal entries for the following transactions. The first one is realization expenses amounted to rupees 5,000. So this is your realization account. Okay, this is debit side and this is credit side, right? In general जो भी expenses हैं, realization के expenses हैं, तो वो debit की तरफ आएंगे. ठीक है, you have paid through the bank तो to bank, और cash से pay किया है तो to cash. तो realization account debit to bank ये आपकी एक normal entry है अगर normally आपके realization के expenses हैं तो. But let's see क्या क्या इन्होंने बोला है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000. दिस इज द नॉर्मल एंट्री कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5,000 है. सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. द एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, 5,000. तो ये एंट्री आपकी हो जाती है. यू कैन सी हियर the first journal entry it is given here, the realization account debit to bank. Now next one, realization expenses amounted to rupees 8,000 were paid by partner X. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ध्यान से समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसको बियर करना है. यहां पे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है, ये दो चीजें हैं. बियर करना यानी कि जिसके सर पे है ये एक्सपेंसेस है ना, हु इज लायबल टू पे दैट. ओके, एंड पे कोई और भी कर सकता है. चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल को. कोई एक्सपेंसेस पे तो पापा को करना है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पापा को पे करना है, हाउस रेंट पापा को पे करना है, ठीक है, स्कूल की फीस पापा को पे करनी है. लेकिन मान लीजिए उनके पास उस टाइम पैसे नहीं है तो दे कैन आस्क द चिल्ड्रन कि बेटा मेरे पास इस टाइम कैश खत्म हो गया है, बैंक बंद है या कोई और रीजन है, आप पे कर दो ये एक्सपेंसेस और मैं आपको बाद में दे दूंगा. ठीक है, तो किसकी लायबिलिटी थी ये एक्सपेंसेस पे करना? पापा की. ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पापा की थी, खर्चा उन्हीं का ही माना जाएगा. लेकिन अभी कोई और पे कर सकता है. हो सकता है वो मम्मी को बोले कि भाई आप पे कर दो अभी, राइट? दे कैन आस्क द नेबर, दे कैन आस्क एनीवन एल्स. ठीक है, तो वो पे कर देंगे, लेकिन उनको बाद में वो पैसा मिल जाएगा. किससे मिल जाएगा? पापा से मिल जाएगा, राइट? इसी तरह से आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोई खर्चा करने की, आपके पास पैसा खत्म हो गया तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि प्लीज मुझे मेरे बिहाफ पे ये खर्चा कर दो. ठीक है, एंड यू विल गेट इट लेटर ऑन फ्रॉम मी. तो आप अपने फ्रेंड को बाद में दे देंगे, राइट? तो दो चीजें हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि हु बियर्स दीज एक्सपेंसेस एंड हु पेज दैट. तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई होनी चाहिए. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्टनर से कुछ भी लेना देना है तो वो कैसे होता है? उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, राइट? यही सब हमने पूरी बुक में पढ़ा है. पार्टनर से कुछ भी लेन देन होगा रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑल्सो, राइट? तो वो भी कैसे होगा? उनकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा. ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Realization expenses amounted to 8,000 were paid by partner X.
राइट तो कहा है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 8,000 थे, वर पेड बाय पार्टनर एक्स, जो कि पार्टनर एक्स ने पे किए हैं। तो क्या कहीं ये कहा है स्टेटमेंट में कि पार्टनर एक्स वाज लायबल टू पे, ही हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस? यहां पे स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। आंसर तो इसका बहुत इजी है, बट स्टेटमेंट ध्यान से समझें। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 थे, वर पेड बाय पार्टनर एक्स, जो कि पार्टनर एक्स ने पे किए हैं। ठीक है, तो एक्स पे कर रहा है, लेकिन एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये। राइट, सो रिमेंबर व्हेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है ना, ये कब डेबिट होगा? व्हेन फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। ये किसकी बुक्स में एंट्रीज हो रही है? फर्म की। किसके बिहाफ पे कर रहे हैं एंट्रीज? फर्म के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो जो फर्म के एक्सपेंसेस होंगे उसी के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि यहां दिखाते हैं। अगर फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि क्या कहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। पार्टनर एक्स ने पे किया, ये बताया है सिर्फ। रिस्पॉन्सिबल कौन था वो नहीं कहा। नहीं कहा तो ऑब्वियसली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। तो फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000। राइट, तो क्या फर्म के पास से पैसा गया है? अगर जाता तो हम टू बैंक या कैश कर देते, लेकिन नहीं गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने पे किया है? पेड बाय मिस्टर एक्स, पार्टनर एक्स ने पे किया है। ठीक है, तो पार्टनर से जो डील होगा वो कैसे होगा? उनकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। तो हम क्या करेंगे? टू एक्स कैपिटल। ठीक है, यानी कि एक्स ने आज दे दिया है तो वो एक्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। एक्स के पास से कैश या बैंक गया है, आई डोंट हैव टू रिकॉर्ड। लेकिन फर्म क्या करेगी? एक्स को पैसा देगी। कैसे देगी? उसकी कैपिटल में डाल देगी, और जब कैपिटल में डालेगी तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Realization account debit to X capital. Okay, next is realization expenses amounted to 10,000 were paid by the firm. Be attentive, please. Paid by the firm on behalf of a partner. Is that clear? यहाँ बहुत क्लियर बोला है कि पे तो फर्म ने किए हैं, पे कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बियर करना? पार्टनर की। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म। तो फर्म के पास से क्या हुआ है? फर्म के पास से 10,000 रुपए गए हैं। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या गया है फर्म के पास से? आइदर बैंक और कैश। कितना? 10,000। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंसेस नहीं है इसलिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करना। ठीक है, तो ये फर्म ने 10,000 पे किए हैं। किसके लिए पे किए हैं? किसके कहने पे किए हैं? किसकी हेल्प करने के लिए पे किए हैं? ये पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे किए। या नाम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, दीज आर द जर्नल एंट्री वी हैव टू मेंशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, तो किसी पार्टनर की हेल्प की है। तो अब पार्टनर से लेन देन कैसे होगा? कैश में तो होता नहीं है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। तो हम क्या कर देंगे यहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000। इसका मतलब है हम पार्टनर की कैपिटल से पैसा ले लेंगे। पैसा लेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000। ओके ओके, नेक्स्ट वन, आर यू गेटिंग? गिव मी सम इंडिकेशन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। आर यू देयर? नो एक्सप्रेशन। Chanchal, are you there? Okay. Next, realization expenses amounted to rupees 15,000 were paid by the firm. Mr. X, one of the partners, has to bear these expenses. क्या बोला है? स्टेटमेंट ध्यान से समझे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 15,000 वर पेड बाय द फर्म। ध्यान दे, किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है। ठीक है, मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर्स, हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। अब ये उसी तरह का है लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा दी है, चेंज कर दी है।
कि ये पे फर्म ने किया है और मिस्टर एक्स जो कि एक पार्टनर है हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। तो ये खर्चा किसका है, किसकी लायबिलिटी है, वन ऑफ द पार्टनर। इसी तरह से एंट्री होगी, पे फर्म ने किया है तो फर्म के पास से पैसा जाएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि पैसा जा रहा है फर्म के पास से 15,000। अब फर्म का खर्चा नहीं है इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे। किसके बिहाफ पे कर रही है फर्म, वन ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पे नाम दे दिया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की कैपिटल ले लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 15,000, ठीक है। सो यू कैन सी द एंट्रीज हियर, इट्स गिवन। यहाँ पे था पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक एंड हियर इट इज एक्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ओके, narration you have to write. I hope you know all these things at this stage. Next is point number 5. Realization expenses amounted to rupees 20,000 were paid by the firm. Be attentive. Pay कौन कर रहा है, firm pay कर रही है। Rupees 8,000 were to be borne by the firm and balanced by Maruti, a partner. ध्यान से समझें स्टेटमेंट को कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे वो 20,000 थे, वर पेड बाय द फर्म, यानी कि पूरे के पूरे 20,000 फर्म ने पे कर दिए हैं, लेकिन 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। तो इसमें फर्म के कितने हैं, हु इज गोइंग टू बियर एंड हाउ मच, फर्म इज गोइंग टू बियर 8,000, ठीक है, एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। और बाकी के कौन बियर कर रहा है, एक पार्टनर जिसका नाम मारुति है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो फर्म के हिस्से में कितने हैं, फर्म को कितने बियर करने हैं, 8,000। टोटल अमाउंट कितना था, 20,000। रिमेनिंग अमाउंट इज 12,000। तो ये तो फर्म बियर कर रही है, ये पार्टनर बियर कर रहा है, दैट्स सिंपल। तो जो खर्चा फर्म बियर करती है उसके लिए आप किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड बाय 8,000, ठीक है, टू बैंक। पे किसने किया है, फर्म ने। किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, फर्म की बुक्स में हो रही है। तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 20,000। फर्म ने बियर किया 8,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने पे किया 20,000 टू बैंक, राइट। तो बाकी का जो 12,000 है दैट इज ऑल्सो पेड बाय द फर्म, ठीक है ना, 20 पे कर दिया। किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर, इज दैट गिवन, मारुति, ठीक है। तो ये हो जाएगा Maruti's capital account debit, right? Is that clear? Okay. Next, point number 6. Dissolution expenses amounted to 20,000. ठीक है, कि dissolution के expenses कितने हैं, 20,000 है। Rupees 8,000 were to be borne by the firm. 8,000 कौन बियर कर रहा है, ध्यान से देखो, फर्म बियर कर रही है, एंड द बैलेंस बाय मारुति, और बाकी के मारुति बियर कर रहा है। सेम है पहले की तरह, लेकिन ध्यान से देखो क्या चेंज है, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। अब पहले वाली और इस वाली स्टेटमेंट में क्या चेंज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वहां भी 20,000 थे और यहाँ पे रियलाइजेशन के बदले डिसोल्यूशन नाम लिख दिया, एक ही बात है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 20,000। वहां पे ये था वर पेड बाय द फर्म, पहले वाले में क्या लाइन थी, 20,000 वर पेड बाय द फर्म, और यहाँ पे क्या है लास्ट वाला पॉइंट, एंड द एक्सपेंसेस वर पेड बाय द मारुति। द डिफरेंस इज दैट मच ओनली कि ये एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, मारुति ने पे किए हैं। ध्यान दीजिए, आप अपने घर में अपने घर के खर्चे लिखते हो, पड़ोसी के भी लिखते हो, अपने ही लिखते हो ना, एम आई राइट, यस। तो जो बिजनेस है वो किसके खर्चे लिखेगा, अपने लिखेगा। पार्टनर क्या खर्च कर रहा है वो नहीं लिखेगा, लेकिन उस खर्चे से पार्टनर का कोई लिंक है तो लिखेगा। लेकिन अगर वो बियर भी पार्टनर को करने हैं और पे भी पार्टनर को करना है तो बिजनेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? सो here this is dissolution expenses 20,000, 8,000 were to be borne by the firm। तो फर्म का हमें मेंशन करना है, तो फर्म के कितने एक्सपेंसेस है, 8,000। दिस इज व्हाट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय 8,000, ठीक है। टू, क्या फर्म ने पे किए हैं ये, अगर फर्म पे करती तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश कर देते, लेकिन ये फर्म ने पे
नहीं किए हैं। किसने पे किए हैं? पार्टनर ने पे किए हैं, राइट? तो पार्टनर ने खर्चा आपको करना था, आपके पास पैसे थे नहीं उस टाइम, तो आपने अपने किसी जानने वाले को कहा कि भैया आप पे कर दो अभी, मैं आपको बाद में दे दूंगा। एंड द सेम थिंग हैपन इन द बिजनेस। खर्चा बिजनेस का था 8,000, बिजनेस ने कहा कि पार्टनर भाई तुम पे कर दो इस टाइम, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो ही सेड ओके, पार्टनर ने पे कर दिया। तो पार्टनर को बिजनेस कैसे देता है? पार्टनर से कोई भी लेन देन कैसे होता है? कैपिटल अकाउंट से। तो कौन है पार्टनर? द नेम इज सेम वन, मारुति। तो टू मारुति's कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमने मारुति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है? क्योंकि फर्म ने पे नहीं किया तो हमने टू बैंक नहीं किया, मारुति ने पे किया तो उसके कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज point number 7. Sudhir, a partner, was allowed a remuneration of rupees 10,000 to carry out dissolution of the firm. He was to bear all expenses of realization, which amounted to rupees 16,000 were paid by the firm. बहुत ध्यान से समझे स्टेटमेंट। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड रेमुनरेशन। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस करने हैं, ABC 3 पार्टनर है, बिजनेस ने कहा मिस्टर ए आप कर लो। ए ने कहा भाई मेरे पास तो टाइम नहीं, आई एम वेरी बिजी, बी से करा लो। बी ने कहा मुझे खाली समझ रखा है क्या, मेरे पास भी टाइम नहीं है, सी से करा लो। सी ने कहा कि तुम दोनों तो बड़े बिजी हो, मैं ही खाली रह गया हूं, आई डोंट हैव टाइम, उसने भी मना कर दिया। तो कौन करेगा ये काम, है ना? तो इस चीज के लिए मीन्स जो कॉमन होता है, आपको भी पता है कि कोई कॉमन काम है तो लोग अवॉइड करते हैं कि भाई ये कर लेगा या वो कर लेगा। सो बिजनेस डिसाइडेड वन थिंग कि ठीक है, जो ये काम करेगा उससे रेमुनरेशन मिला जाएगा। ऑफ कोर्स दे हैव टू गिव द टाइम, आप अपना टाइम तो लगाएंगे तो यू विल बी पेड फॉर दैट, ओके? तो इसीलिए कहा कि सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन। तो सुधीर को कहा कि भैया तुम कर लो, तो उसने कहा टाइम नहीं है, तो फिर बिजनेस ने कहा पैसे मिलेंगे इसके लिए, आपकी जो भी टाइम लगेगा जो भी होगा तो इसके लिए आपको 10,000 मिलेंगे। तो वो अग्री हो गया इस चीज के लिए, ठीक है? लेकिन खर्चा किसका है ये? सुधीर को जो 10,000 दिए जाएंगे, सुधीर इज अ पार्टनर, तो खर्चा किसका है? ऑफ कोर्स बिजनेस का खर्चा है, ठीक है? तो जो भी बिजनेस का खर्चा होगा इसके लिए आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर दैट, ओके? तो यहाँ पे सुधीर एक पार्टनर है, वॉज अलाउड रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. He was to bear all expenses of realization, which amounted to rupees 16,000 were paid by the firm. अब यहाँ कहा है कि रेमुनरेशन मिला 10,000 एंड ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, और उसी को ही सारे खर्चे बियर करने थे। किसको? पार्टनर को, जो कि 16,000 हुए। वर पेड बाय द फर्म, लेकिन वो पे किसने किए हैं? फर्म ने पे किए हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, ध्यान से सुनो। ये सिचुएशन है, बिजनेस ने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपए दिए जाते हैं इस काम के, ये डिसोल्यूशन का काम पूरा करना है, ठीक है? तुम्हारा टाइम लग रहा है इसलिए तुम्हें 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये 10,000 दे दिए हैं तुम्हारा रेमुनरेशन, चाहे तो तुम इस काम को 2,000 में करो चाहे 50,000 में करो, I don't mind, right? But I'm not going to give you even a single extra penny. मैं सिर्फ ये रेमुनरेशन के 10,000 दे रहा हूं, बाकी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? He was to bear all expenses of realization, ठीक है? पार्टनर को बियर करने हैं, which amounted to 16,000, जो कि 16,000 है। पार्टनर को बियर करने हैं जो कि 16,000 है, और कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई? वर पेड बाय द फर्म। फिर पार्टनर ने कहा ठीक है भाई, तुम मुझे 10,000 दे देना, मैं कर लूंगा खर्चा, मेरे ही सर पे है, मुझे बियर करना है, जो कि 16,000 है, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं है, प्लीज आप ही दो। किसको बोला? फर्म को बोला। तो पे किसने किए हैं? फर्म ने, ठीक है? तो देखो फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, फर्म ने जो लेन देन किया है, तो फर्म के पास से कितने गए? 16,000 गए फर्म के पास से, राइट? अब फर्म का खर्चा कितना है इसमें? सिर्फ 10,000। कौन सा? जो उसको रेमुनरेशन का देगा, राइट?
तो अब ये जो 6,000 है, चलो 10,000 फर्म को बियर करने थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, इसने पे कर दिया, 10,000 तक तो पे करना था। अभी जो एक्स्ट्रा 6,000 पे किए गए हैं, तो ये किसके बिहाफ पे किए हैं? पार्टनर के बिहाफ पे। तो हम किससे ले लेंगे ये पैसा? पार्टनर से ले लेंगे। तो क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 6,000। ठीक है, पार्टनर का नाम दे रखा है सुधीर है, तो हम क्या लिखेंगे? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रवि। इज दैट क्लियर? yes please, I'm asking something. Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट वन इज रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन of rupees 15,000 for dissolution work is to bear all expenses. कौन है? रवि इज अ पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 वर पेड बाय द फर्म। बी अटेंटिव, इसको समझो। रवि एक पार्टनर है जिसको हमने रेम्यूनरेशन अलाउ किया 15,000, तो फर्म का खर्चा कितना हो गया? 15,000, है ना, फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। और रवि ही है जिसको सारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर करने हैं। ठीक है, विच अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 वर पेड बाय द फर्म, जो कि सिर्फ 5,000 हुए हैं, राइट। और पे भी किसने किए? फर्म ने पे किए हैं। तो रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन which amounted to 5,000 were paid by the firm। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन दिया गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना रेम्यूनरेशन दिया है रवि को? 15,000, ये खर्चा हो गया। ठीक है, इसके अलावा फॉर द डिसोल्यूशन वर्क ऑल एक्सपेंसेस is to bear all expenses of realization which amounted to 5,000। और रवि को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करने थे जो कि 5,000 थे। ठीक है, तो इससे पहले उसने जरूरत से ज्यादा किए, 10 उसको मिले थे, 16 खर्च किए, यहाँ 15 उसका रेम्यूनरेशन है एंड ही हैज स्पेंड ओनली 5,000। लेकिन पे किसने किए? फर्म ने पे किए, तो टू बैंक करके कितना हो गया? 5,000। ध्यान दो, फर्म ने किसको पे किए हैं? आउटसाइडर्स को। जो रवि ने डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस किए हैं वो कितने हैं? 5,000 हैं। ठीक है, रवि ने कितना खर्चा किया है? 5,000 विच इज पेड बाय द फर्म। तो फर्म ने कितने पे किए हैं? सिर्फ 5,000। 20,000 पे मत कर देना, क्योंकि पार्टनर को जो पे किया जाएगा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, रेम्यूनरेशन है, ये किसको पे किया जाएगा? पार्टनर को। और पार्टनर को कुछ भी कैसे पे किया जाता है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये कौन है? रवि। तो ये आ जाएगा टू रवीज कैपिटल अकाउंट। कितना? अब देखो 5,000 ये किसके बिहाफ पे किया है? अब रवि की कैपिटल में 15 डालते, क्योंकि 15 का रेम्यूनरेशन था, लेकिन ये जो 5,000 फर्म ने पे कर दिया है, तो ये खर्चा किसका था? किसके सर पे था? हु हैज टू बियर? रवि को बियर करना था, पार्टनर को। लेकिन पे किसने कर दिया? फर्म ने। और फर्म को पे करने थे 15,000, तो 5,000 तो ये काट लेगी जो कि फर्म पे कर चुकी है रवि के बिहाफ पे, राइट। तो बचे हुए 10,000 उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं कि आपको किसी को 15,000 रुपए देने थे किसी काम के लिए। ठीक है, तो 15,000 देने थे, लेकिन उस बीच में उसने कोई खर्चा कर दिया जो कि उसी को ही करना था ऑफ कोर्स। तो उसने कहा कि भाई 5,000 मेरे पास है नहीं, मैंने ये काम किया, ये खर्चा किया, प्लीज आप दे दो। तो आपने कहा अच्छा 15,000 तो मुझे देने ही है तुम्हारे पहले। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 15 देने हैं ना, आप 5 मेरे बिहाफ पे उसको पे कर दो, राइट, और उसमें से काट लेना। तो मुझे 15 के बदले कितने दे देना? अब आप 10 दे देना, क्योंकि 5 तो आप मेरे लिए पहले ही पे कर चुके हैं। ठीक है, तो 15 में से 5 पे कर दिए, बचे हुए 10,000 मेरी कैपिटल में डाल देना। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। Anil, a partner, is to paid remuneration of rupees 20,000 for dissolution work.
realization expenses amounted to rupees 7,500 were paid by the firm. ठीक है, अनिल एक पार्टनर है, इज टू पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000, उसको रेम्यूनरेशन पे करना है फॉर डिसोल्यूशन वर्क. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय द फर्म. और फर्म ने कितना एक्सपेंसेस पे किया है? 7,500. ध्यान से समझो, अनिल एक पार्टनर है, इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा 20,000. किससे मिलेगा? फर्म से मिलेगा. क्यों मिलेगा? डिसोल्यूशन वर्क के लिए मिलेगा. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 7,500 वर पेड बाय द फर्म. ये फर्म ने ही पे किए हैं. क्या कहीं ये मेंशन किया है कि हु इज गोइंग टू बियर? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि रवि इज द पार्टनर एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, कि रवि को ही बियर करने थे, यहाँ पे सुधीर को बियर करने थे. ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, है ना. तो यहाँ अनिल वाले केस में ऐसा कुछ नहीं दे रखा. जब नहीं दे रखा स्पेसिफिकली कि कौन बियर करेगा, देन हु इज गोइंग टू बियर? फर्म इज गोइंग टू बियर. तो फर्म ये एक्सपेंसेस बियर करेगी. ठीक है, तो फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है. ठीक है, फर्म का खर्चा यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड. रेम्यूनरेशन कितना है? 20,000 प्लस अब ये जो खर्चा हो रहा है 7,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पेड बाय द फर्म. और फर्म इसको पे भी कर रही है. किसको पे कर रही है? एनी XYZ बार वालों को. ये कितना है? 7,500. तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट होगा. ठीक है, अब फर्म पे कर रही है किसी को, तो टू बैंक आ गया 7,500, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है, बाहर वालों को हो रहा है. और जो ये रेम्यूनरेशन है 20,000 का, ये किसको जाएगा? ये पार्टनर को जाएगा. तो ये कैसे जाएगा? कैपिटल अकाउंट के थ्रू. हु इज द पार्टनर? अनिल. तो ये आ जाएगा टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट इज 20,000. ठीक है, तो 27,500 से रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, जो पे किया वो टू बैंक हो जाएगा, और बाकी का 20,000 अनिल की कैपिटल में जाएगा. Here, this is last or second last? It's second last. Sunil, a partner, is to be paid remuneration of rupees 25,000 for dissolution work. Realization expenses amounted to rupees 9,000 were paid by him. Very interesting. ध्यान दो. सुनील एक पार्टनर है, is to be paid remuneration of 25,000, जिसको 25,000 रेम्यूनरेशन मिलेगा. फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा 25 से for dissolution work. Now realization expenses amounted to 9,000 were paid by him. बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर यहाँ पे by firm लिख देता तो M तो है ही सिमिलर लास्ट में, और अगर ये एक वर्ड गलत पढ़ लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स कट जाएंगे. तो बहुत ध्यान से पढ़नी है ये स्टेटमेंट्स. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 9,000. ये नहीं कहा हु इज गोइंग टू बियर, कौन सहन करेगा, नहीं दिया है. नहीं दिया तो कौन बियर करेगा? फर्म, है ना. लेकिन कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम. बियर करने का नहीं दिया तो फर्म बियर करेगी. पे करने का दे दिया है, पार्टनर बियर करे, पार्टनर पे करेगा. तो सिचुएशन ये बनती है कि खर्चा था रियलाइजेशन का 9,000, है ना. फर्म को पे करना था, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया. फर्म को पे करना था, फर्म ने पॉकेट में हाथ डाला, पैसे ही नहीं थे. तो फर्म ने कहा मिस्टर पार्टनर प्लीज, आपके पास है तो आप दे दीजिए, मेरी जेब में तो पैसे नहीं है. तो पार्टनर ने पे कर दिए 9,000. किसको? किसी आउटसाइडर्स को. राइट, किसके बिहाफ पे पे कर दिए? फर्म के बिहाफ पे. तो अब पार्टनर को ये पैसा मिल जाएगा. किससे मिल जाएगा? फर्म से मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सी. सुनील, अ पार्टनर, इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन 25,000. ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बाय 25,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम. अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जब नहीं दे रखा किसने बियर करने हैं, तो फर्म ने करने हैं, ये भी डेबिट हो जाएगा. ठीक है. 2, क्या अब ये बिजनेस की बुक्स हैं, फर्म की बुक्स हैं, क्या फर्म ने कोई पेमेंट की है? नहीं की. ठीक है, और ये 9,000 भी किसने पे किया? पार्टनर. कौन है? सुनील. तो फर्म क्या करेगी? सुनील्स कैपिटल अकाउंट. सुनील की कैपिटल को 29,000 से क्रेडिट कर देंगे. क्यों? क्योंकि एक तो रियलाइजेशन का जो 25,000 मिलना है ये भी कैपिटल में मिलेगा, प्लस ये 9,000 जो पेमेंट हुई है, कैश गया है या बैंक से गया है, वो पार्टनर के अकाउंट, पार्टनर ने अपने पर्सनल उससे दिया है. ठीक है,
फर्म में से पैसा नहीं गया तो ये 9,000 भी कैसे दे देंगे, सुनील की कैपिटल में ही दे देंगे, तो 29,000 से क्रेडिट हो जाएगी. ओके, एंड लास्ट वन इज विजय a partner paid realization expenses of rupees 10,000 and these were to be borne by him. ध्यान दीजिए, विजय अ पार्टनर, विजय एक पार्टनर है, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000, उसने 10,000 रुपीज पे किए हैं एक्सपेंसेस के, एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम, और वो उसी को ही बियर करने थे. ठीक है, बियर भी किसको करने थे? इज दैट द राइट कंडीशन? कौन सा कर रहे हैं हम? यस, Vijay, a partner, paid remuneration expenses of rupees 10,000 and these were to be borne by him. Paid remuneration, sorry, paid realization amount. तो 10,000 का पे किसने किया? विजय ने पे किया, and these were to be borne by him. अब ये खर्चा भी आपका था और पेमेंट भी आप ही को करनी थी. And who are you? Are you a firm? No, you are not a firm. Who are you? You are a partner. ठीक है, और हम यहाँ पे बुक्स किसकी ले रहे हैं, किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है? फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है. तो फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वो एक पार्टनर है, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने ही पे किए हैं, एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर ओनली, उसी को ही बियर करने थे. तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री. इज दैट क्लियर? So that's all in the expenses, right? So these were all the cases of expenses, realization expenses, which we show in the realization account. Okay, I hope all the concepts are clear. Okay, so just practice this question. ये वाला illustration कर लेंगे and do the next, the related back question also, and complete these illustrations. Illustration number 3. And illustration number 4 is also, yes, यहाँ भी ये journal entry का है ना, तो you can do these journal entry. So that's all in today's class. Thank you so much for joining. See you in the next class. Thank you.